वापस आऊंगा कीर्ति पांडे साहब। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ये जो जातिगत जनगणना की मांग है समाजवादी पार्टी की, इसमें कांग्रेस क्या साथ देने को तैयार है? कांग्रेस क्या साथ देगी? चूंकि देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, जातिगत जनगणना अगर समाज के लिए जरूरी है तो बिल्कुल होनी चाहिए, और इसका जो पूरा एक सिस्टम है उसके थ्रू होनी चाहिए। पहले इसका पूरा रिव्यू होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, उसके आधार पर काम होना चाहिए। परंतु इससे भी इम्पोर्टेंट वर्तमान जो सिचुएशन है उसमें यह है कि अगर हम पिछड़ों की बात करते हैं तो क्या हम सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं? क्या उनको उनका अधिकार दे पा रहे हैं? क्या हम उनको स्वावलंबी बना पा रहे हैं? जब हम सरकारी नौकरियां ही नहीं निकाल रहे हैं तो पिछड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ बैठ के खाना पूर्ति करनी है तो कोई भी कर लेगा, आप अपनी बात कर लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए, पर वास्तव में आप क्या दे रहे हैं उनको, ये भी तो सवाल है ना। वर्तमान सरकार से पूछिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को उन्होंने क्या दिया? आज भी वो बेचारे लड़ रहे सड़कों पर बैठे हुए। और आप देखिए, इससे पहले इलेक्शन के टाइम पे भी क्या हुआ, किस तरह से जो है जो 3 लेयर टेस्ट था वो सारा कुछ प्रॉपर नहीं किया गया, और बल्कि सिर्फ यही सरकार नहीं, पिछली और भी सरकारें थी जो उसी में शामिल है। तो मैं बस इतना सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या युवाओं के बारे में कोई सोच रहा है? क्या इस समाज में जो जॉब की व्यवस्था है वो कोई देख रहा है? कैसे हम किसी का उत्थान करेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो सिस्टम बनाया, कम से कम उसको ही प्रॉपरली हम लागू कर पाए। ठीक है, प्रियंका जी कह रही है सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है तो फिर आरक्षण आप किसे देंगे और आरक्षण में किसी को फायदा कैसे पहुंचेगा? सुभाष यादव साहब, मैं जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को एमवाई की पार्टी कहा जाता था, लेकिन एम तो साथ में है, विधानसभा चुनाव में भी एम साथ में रहा है, वाई तो साथ में है, लेकिन बाकी ओबीसी के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। यह भी तय किया गया है कि जातिगत जनगणना जो है उसके लिए हम पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में आवाज बुलंद करेंगे, नेशनल स्तर पर आवाज बुलंद करेंगे। आप लोग भी तो यही डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों का मुद्दा छीन लिया क्या, झटक लिया क्या समाजवादी पार्टी ने? जी कुंदन जी, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के साथ में एम वाई जो फैक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ जुड़ी हुई, लेकिन जिस प्रकार यादवों को इन्होंने अपना बंधुआ मजदूर समझ के रखा, यादव भी समझदार हो चुका है। यादव समाजवादी पार्टी की बपौती नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यादवों के अंदर भी अगर पर्टिकुलर किसी यादवों का अगर विकास किया तो सिर्फ 4-5 जिलों को छोड़कर बाकी के यादवों को इन्होंने नहीं पूछा। और 4-5 जिले भी मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, बदायूं, सैफई के यादवों के बारे में सोचा, बाकी के यादवों को इन्होंने अपना बंधुआ मजदूर समझा। यहाँ पे जो बात कर रहे थे मेरे काबिल दोस्त समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की, कुंदन जी, इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए था। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। सत्ता में रहते हुए इन्हें जातिगत जनगणना की बिल्कुल भी याद नहीं आती, सत्ता से बाहर जाने के बाद इनको जातिगत जनगणना की याद आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 20 वर्षों से सामाजिक न्याय समिति की बात करते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते आ रहे हैं। तो ये तो हमारा मुद्दा पहले से रहा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ दोहरा रवैया अपनाती है, सत्ता में रहते हुए बिल्कुल बात नहीं करेगी। उन पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को जब हिस्सेदारी देने की बारी आएगी तब इनको हिस्सेदारी नहीं देगी, लेकिन सत्ता से बाहर जाने के बाद इन्हें पिछड़ों की याद आ जाएगी, जातिगत जनगणना की याद आ जाएगी। बाहर जाने के बाद वोट तो चाहिए ना। बड़ी बहन बोल रही थी 50% से ज्यादा जिस समाज के धड़े का वोट है वो तो वोट चाहिए ना। 24 करोड़ जनता, कुंदन जी बिल्कुल सही बात है, वोट चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकते ना। उत्तर प्रदेश की जनता भी तो देख रही है कि भैया 4 बार आप सत्ता के अंदर थे, सत्ता में रहते हुए आपको जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई? 2001 के अंदर सामाजिक न्याय समिति गठन हुआ था, 4 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया था 27% आरक्षण बांटने के लिए, लेकिन इन्होंने कितनी जातियों के अंदर बांटा? सिर्फ गिनी चुनी इन्हीं की जातियां, बाकी आरक्षण कहां गया? उसके बाद में आरक्षण की बात जब आती है तो उसके ऊपर अखिलेश यादव की सरकार स्टे ले लेती है। पिछड़ों को सबसे ज्यादा ठगा अगर किसी ने तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, तो सत्ता में रहते उनको याद नहीं आता, सत्ता से बाहर जाते याद आता है, तो पिछड़े भी समझ में। ठीक है, राजीव जी बोल रही थी अभी प्रियंका जी कांग्रेस से। ठीक है सर, मैं आता हूं, सुभाष जी मैं आता हूं, राजीव जी का रुख कर लेता हूं मैं। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो स्ट्रैटेजी बदली है, हम देख रहे हैं हाल के दिनों में, चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भी अखिलेश यादव मंदिर जा रहे थे, हनुमानगढ़ी भी गए, हालांकि ठीक है रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अब राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ है उसमें भी 2 कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कार्यक्रम के आखिर में इस्कॉन मंदिर भी गए। इस्कॉन मंदिर तो नोएडा में भी है, हालांकि नोएडा मुख्यमंत्री रहते कैसे आ सकते थे वो। मैं जानना चाहता हूं, ये जो स्ट्रैटेजी बदली है इसका फायदा मिलेगा क्या? कुंदन जी देखिए, स्ट्रैटेजी कोई बदली नहीं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी 2016 के बाद लगातार 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार चुकी है। इवन कि रूलिंग पार्टी हो के 2017 में उसकी सीटें 50 के आसपास रह गई। उसके बाद 2 लोकसभा चुनाव हुए जहां की 5 से ज्यादा संख्या नहीं बढ़ा।
तो आज समाजवादी पार्टी के सामने सवाल ये है कि है कि वो सत्ता को कैसे प्राप्त करे। ठीक है राजीव जी, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल रही, कुछ नेटवर्क का इशू है। समाजवादी पार्टी जब भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। ठीक है राजीव जी, आपका नेटवर्क का इशू है। कीर्ति निधि पांडे साहब का मैं रुक करूंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे फिर कीर्ति निधि पांडे साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व और जातिगत जनगणना